हे गाइस, आज मैं कवर करने जा रही हूँ सेटिंग शॉर्ट नोट पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो बी पार्ट 2 के स्टूडेंट है और जिनका इंग्लिश ऑनर्स है। पेपर 4 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट आज मैं कवर करने जा रही हूँ विथ नोट्स कि आपको क्या क्या लिखना है उसमें और होता क्या है ये। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेटिंग सेटिंग जो होता है ना, उसको पहले जानते हैं कि वो होता क्या है। अ सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस इन विच अ स्टोरी इज टोल्ड। सिटिंग जो होता है ना, वो टाइम और प्लेस होता है जिसमें कि स्टोरी कहा जाता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सीटिंग से हमको पता चलता है कि ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस समय की बात है, या फिर वो स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्लेस कहाँ है, मतलब उसको किस जगह का ये स्टोरी कहा जा रहा है। जैसे देयर वाज अ किंग हु वाज इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में है, तो ये कहाँ पे है, इंग्लैंड का है, और एक किंग है बिफोर 2000 ईयर। ये कब की बात है, तो 2000 पहले की बात है। तो दैट इज सेटिंग, मतलब जहां हमको जिस स्टोरी में हम लोगों को ये पता चले टाइम और प्लेस का, दैट इज कॉल्ड सेटिंग। नेक्स्ट है, a setting is the time and geographic location within a narrative, either non-fiction or fiction। वैसे टाइम जिसमें कि जियोग्राफिक लोकेशन को बताया जाए नैरेटिव मार्कर में, या तो वो नॉन फिक्शन हो सकता है या तो फिक्शन हो सकता है। इट इज अ लिटरेरी एलिमेंट। ये क्या है, एक लिटरेरी एलिमेंट है। द सेटिंग इंटीट्रायल्स द मेन बैकड्रॉप्स एंड मूड ऑफ अ स्टोरी। ये जो होता है ना, स्टोरी के मूड्स को भी बताता है कि ये स्टोरी कैसा होने वाला है, कॉमेडी होने वाला है या ट्रेजेडी होने वाला है। कॉमेडी मीन्स हंसदायक, मतलब हमेशा हंसी या फिर हैप्पीनेस लाने वाला, या ट्रेजेडी मतलब रोने वाला, दुखद वाला, सौर वाला। A setting can take three basic forms। setting जो होता है वो तीन बेसिक फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। वन इज द नेचुरल वर्ल्ड और एन आउटसाइड प्लेस। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर, या तो फिर आउटसाइड प्लेस, प्लेस के बाहर वाली दुनिया। द सेकेंड फॉर्म एग्जिस्ट एज अ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच द नैरेटिव रिसाइड्स। कहा जाता है कि सेकेंड किस पे बेस्ड होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, मतलब हिस्ट्री बताएगा उसका, या कल्चरल कैसा है उसका वो बताया जाएगा। फर्स्ट नेचुरल, नेचुरल जो होते हैं उसके बारे में, सेकेंड है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। द थर्ड फॉर्म ऑफ सेटिंग इज अ पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। और थर्ड क्या है आपका, पब्लिक के बारे में बताया जाएगा और प्राइवेट प्लेस के बारे में बताया जाएगा जहां वो लोग रहते होंगे। दैट हैज बीन क्रिएटेड, मेंटेन्ड और रिसाइड्स इन बाय पीपल, जहाँ लोगों के द्वारा रहा जाता होगा प्राइवेट प्लेस में, और जहाँ का नेचुरल कैसा होगा, नेचुरल चीजें कैसी होंगी, जहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस कैसा होगा, ये सारे की बातें पे बेस्ड होता है सेटिंग आपका। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, द सेटिंग ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर इज द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। सेटिंग जो है वो लिटरेचर का एक टुकड़ा होता है जो जिसमें हम लोग टाइम और प्लेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से लिया गया है, किस प्लेस से। द डेफिनेशन ऑफ सेटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड सोशल स्ट्रक्चर्स, वेदर, हिस्टोरिकल पीरियड एंड डिटेल्स अबाउट इमीडिएट surrounding setting can be real or fictional or a combination of both real and fictional element। it means कि सेटिंग जो होता है ना वो जो हम लोगों को बताता है उसमें हम लोग सोशल स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं कि आजकल सामाजिक स्थिति कैसी है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में कि पहले की दुनिया कैसी थी, अब कैसी हो गई, मतलब कितना डिफरेंट है। कभी कभी स्टोरी रियल भी होता है कि रियल घटना बताया जाता है कि वाकई वास्तव में ऐसा ऐसा होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इमेजिन करके बताया जाता है कि हाँ भाई एक राजा था, सपोज दैट कोई बन बनाया कहानी बता दिया जाता है। तो वो सारी चीज हम लोग सेटिंग में पढ़ने को मिलता है। अब आप एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखना है इजी दे करके, एग्जाम्पल दे करके वन वन लाइन गैपिंग करके लिखना है। अब ये सारा वन वन लाइन गैपिंग करके नहीं लिखना है, नीचे में वन लाइन, जैसे ये मैंने लिखा तो मैंने तो ये कवर मतलब वन लाइन गैप नहीं किया, सटा करके लिख दिया। टाइम, पहले टाइम बताने की टाइम शो कैसे करता है सेटिंग में। रानी एज अ यंग गर्ल, रानी वैसी ही अभी है जैसे वो बहुत समय पहले थी, मतलब जितने समय वो पहले थी वैसे ही अभी भी है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये टाइम बताया गया कि वो जैसे पास्ट में थी बहुत समय पहले वैसे ही सेम है अभी यंग गर्ल की तरह। फिर प्लेस में आपको बताना है, रानीज होम इन किंगडम फार अवे, रानी का जो घर है वो किंगडम में है
और वो बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब हुआ कि उस रानी का घर कहाँ है, किंगडम में। तो किंगडम प्लेस का नाम है, तो दैट इज कॉल्ड सेटिंग। तो ये सारे सेटिंग में आते हैं, आपको जहाँ प्लेस टाइम सबके बारे में पढ़ा जाए, दैट इज कॉल्ड सेटिंग। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट BA Part 2. So meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.